तो है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। Business objectives are something which a business organization wants to achieve or accomplish over a specific period of time. It is generally believed that a business has a single objective, that is to make profit and safeguard the interest of its owner. However, no business can ignore the interest of its employees, customers, as well as the interest of society as a whole. Business objectives also need to be aimed at contributing to national goals and aspiration as well as towards international well-being. अब कहते हैं कि एक जो बिजनेस है ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो अपना काम जल्दी से जल्दी कर सके, थोड़े ही टाइम में अपना काम जो है खत्म कर दे। फिर कहते हैं इसके जो आगे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या इसकी टाइप्स हैं, वो हम रीड करेंगे। पहले ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, नेशनल ऑब्जेक्टिव, ग्लोबल ऑब्जेक्टिव। लेट अस डिस्कस दिस ऑब्जेक्टिव इन डिटेल। तो पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। Economic objective of a business refers to the objective of earning profit and those which are direct impact on the profit earning objective of business. Some of the main economic objective of the business are earning to educate profits, exploring new markets and creation of more customers, growth and expansion of business operation, making innovation and improvements in goods and services, and making use of available resources in the best possible manner. हम कहते हैं एक इकोनॉमिक में, एक हमें सराउंडिंग में क्या चाहिए कि अगर हम कमा रहे हैं, है ना, उसमें मतलब हमें कभी भी नुकसान मत हो, कि हम अच्छा सही से कमाएं। फिर है कि हम अपने जोगा अच्छे से कमाएं, प्रॉफिट उसमें गेन करें, कि हमें नुकसान ना हो, प्रॉफिट ही हो। फिर हमें जो है हम न्यू न्यू मार्केट्स जो है देखते हैं, नई नई चीजें देखते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं। फिर उसके बाद में और क्या होता है कि अगर हम अपना जो काम है उसको बढ़ाते हैं, है ना, तो फिर उसमें है क्या है, हमें प्रॉफिट होता है जितना काम हमारा बढ़ा होगा। फिर बोलते हैं कि मेकिंग यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जो हम सामान जो है जिस जो बेच रहे हैं, है ना, वो हम सही चीज बेच रहे हैं, और अगर सही चीज बेच रहे हैं तो फिर वो ज्यादा डिमांड में आ जाती है मार्केट में, है ना, तो हर कोई वो चाहेगा कि मैं हाँ वो वाली चीज खरीदूं जो ठीक है। तो ये सारा एक हमारे सराउंडिंग पे असर पड़ता है। इकोनॉमिक में तो हमारे जो सराउंडिंग डेवलप है, हमारी सोसाइटी पे क्या चीजें आती हैं वो। आगे आते हैं सोशल मैम ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव, हाँ जी, एडुकेट प्रॉफिट मीन्स मतलब कि जैसे कि अगर मैं कोई सामान अपना बेच रही हूँ, मैं क्या चाहूंगी, मैं तो यही चाहूंगी ना कि मुझे उसमें प्रॉफिट हो। एडुकेट मतलब अच्छा सा, ज्यादा प्रॉफिट हो, अर्निंग कमाना, मुझे अच्छा सा प्रॉफिट हो उसमें, जो मैं ओके। सामान बेचूंगी मैम वो मैं रीड उसमें मैं। करूँ? ओके, चलो करो। Social objectives of business are those which are designed to be achieved for the benefit of the society. Some of the major social objectives are जो सोशल ऑब्जेक्टिव में बोला है कि जो जो चीजें जो हमें बेनिफिट्स होगी एक सोसाइटी को, है ना,
कि हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो हम देखेंगे। बिजनेस में हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो हम देखते हैं। ये पॉइंट्स करते हैं, उसमें बेनिफिट्स बताते Production and supply of quality goods and service to the society, making goods available at reasonable price, avoidance of unfair practice like hoarding, black marketing, overcharging, etc., contribution towards the general welfare and upliftment of the society, ensuring fair return to the investor, taking steps in the direction of consumer education and conserving natural resources and wildlife and protecting the environment. Human objective of business mm, primarily refer to the objective made at safeguarding the interest of its तो ये पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। तो सोशल लाइफ में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव में क्या होता है। पहली बात तो जो हम सामान जो है वो हम बेचते भी हैं, ठीक है, और सामान जो है वो लेते भी हैं, कि प्रोडक्शन भी कर रहे हैं हम, सप्लाई भी कर रहे हैं। प्रोडक्शन मतलब कि हाँ हम वो सामान को पहले, अब जैसे कि मैंने कोई चीज बेचनी है, पहले वो सामान को मैं कहीं से लेके आऊंगी और फिर ही आपको आगे बेचूंगी, है ना। तो ये चीज हो रही है, फिर उसके बाद में आपको जो चीजें हैं वो जो है एक सस्ते रेट में बेचनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि वो उसका रेट कुछ और है, आप कुछ ज्यादा ही महंगा करके लगा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में ये बताया गया है कि एक सोसाइटी में सारे मिलजुल के अगर रहेंगे तब ही वो जो चीज है वो आगे कामयाब हो सकती है, कोई भी चीज है ना। अगर मान लो एक सोसाइटी में एक शॉप खुली है, तो अगर वो शॉप, अगर सोसाइटी वाले ही उस शॉप से नहीं खरीदेंगे सामान, तो फिर कैसे उसकी शॉप जो है वो आगे बढ़ेगी। तो सोसाइटी का बहुत मेन रोल है इसमें। तो उसके बाद में कहते हैं कि हर किसी को उस बारे में नॉलेज, अगर मैं कोई शॉप खोल रही हूँ तो मुझे उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। मैं कोई चीज बेच रही हूँ, मुझे उस चीज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद में है कि हमें इन्वायरमेंट को जो है उसको बचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें उससे ही जो है चीजें, ठीक है, क्योंकि उससे ही जो है चीजें आगे बढ़ती हैं। अगर थर्ड आपका आता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, तो ये रीड करो। human Human objective of business primarily refer to the objective aimed at safeguarding the interests of its employees and their welfare. Some of the major human objectives are providing fair remuneration and incentives to the employee, arrangement of better working conditions and proper work environment for the employee, providing job satisfaction by making the job interesting and challenging, putting the right person in right job, providing the employee with more and more promotional opportunities, organizing training and development programs for the growth of the employee, and providing employment to the backward classes of the society and people who are physically and mentally challenged. तो अब कहते हैं कि एक इंसान का कर्तव्य क्या बनता है, उसके बारे में बताया गया। तो वो बोलते हैं पहली बात तो सही ये है कि वो रिम्यूनरेशन एंड
इंसेंटिव एम्प्लॉय को करें। मतलब कि अगर कोई एम्प्लॉय हमने पढ़ा था फैक्ट्री वगैरह में जो काम करते हैं उनको बोलते हैं, तो उनको ये नहीं है कि उनको हम पे ही मत करें या टाइम से पे उनको मत करें, है ना। हमें उनको जो है पैसे टाइम टू टाइम देने चाहिए। वो भी जो है अपना जो काम है फिर उतने अच्छे तरीके से करवा सकते हैं, है ना। अगर मतलब आप ऐसे टाइम टू टाइम दोगे तो वो अच्छे से काम करेंगे आपका, है ना। नहीं तो फिर ऐसे क्या करेंगे वो और कोई और फैक्ट्री देखेंगे कि चल कोई और फैक्ट्री ढूंढ रहे हैं, इधर तो जो है पैसे ही नहीं देते, है ना। तो ये चीज हो जाती है। फिर उसके बाद में ये है कि उनको एक प्रॉपर वर्क इन्वायरमेंट चाहिए। मतलब कि अगर वो काम कर रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्री में, तो उनको मशीन्स चाहिए। अब आपको बिना मशीन के काम कर ले ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो उनको प्रॉपर जो है इन्वायरमेंट चाहिए वैसे का। फिर है, फिर कहते हैं कि हाँ अगर कोई मतलब अपनी जॉब करना चाहता है, अगर उसको उस बारे में नॉलेज है तो वो चीज कर लेगा, नहीं तो वो कोई और जॉब देख लेगा। और वो वैसी जॉब देखता है, एक इंसान वैसी जॉब देखता है जिसमें उसको प्रमोशन हो। प्रमोशन मतलब कि जैसे कि अगर उसकी सैलरी जितनी है उससे थोड़ी ज्यादा हो जाए, महीने के बाद, साल के बाद उसकी जो सैलरी है वो ज्यादा हो जाए। फिर उसके बाद में वो देखता है कि हाँ सारे जो कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉय हैं, वो सही से काम कर रहे हैं। उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है काम करने की। अब आप जब तक वो उसको बताओगे नहीं अपने फैक्ट्री के बारे में कि ऐसे कपड़े बनाते हैं, ये स्टाइल हम यूज करते हैं, तो वो कैसे करेगा। तो उसको सब कुछ बताना पड़ेगा आपको, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, कह सकते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और फिर बाद में आप लोगों को कभी मतलब जब तक लोगों का खुद का मन नहीं करता, है ना, जब तक वो फिजिकली या मेंटली जो है काम नहीं कर सकते, तब तक आप उनसे काम निकलवा भी नहीं सकते हो। अगर कोई इंसान है ना, उसके हाथ की जो उसके हाथ हैं उनमें प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो कपड़े सी ही नहीं पाएगा, तो फिर वो अपने लिए कोई और ही काम ढूंढेगा। तो ये सब चीजें जो हैं वो देखनी पड़ती हैं। आगे आता है नेशनल ऑब्जेक्टिव। National objective of business are the objective fulfilling the national goals and aspiration like creation of the employment opportunities, promotion of social justice, produce and supply goods in accordance with the national interest and purity, payment of tax and other due honestly and regularly, helping the state in maintaining law and order by promoting good industrial relation and implementing government economic and financial politics framed from time to time. तब नेशनल गोल्स एंड एस्पिरेशंस, मतलब कि दुनिया क्या चाहती है ना। दुनिया का क्या मकसद है, एक इंसान का दुनिया में क्या मकसद है। जे जैसे कि एक वुमन है, एक लेडी है, वो क्या चाहती है कि उसको पूरी आजादी चाहिए, है ना, कि जो एक लड़के जो काम कर सकते हैं वो भी कर सके। तो ये हो गया नेशनल ऑब्जेक्टिव जैसे, ठीक है। एक जो इंसान है वो क्या चाहते हैं, उनके क्या गोल है, उसके क्या एस्पिरेशंस है। गोल मतलब कि वो क्या चाहता है, एस्पिरेशन मतलब कि वो ये चीज कर सकता है नहीं कर सकता, वो क्या सोचता है उस बारे। तो कहते हैं पहले तो ये बताते हैं कि हाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, वो चाहते हैं कि हाँ हमें जॉब मिल जाए, ठीक है, हर कोई जो है देश में चाहेगा कि हमें जॉब मिल जाए। फिर वो चाहेगा कि प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस, कि अगर कोई जॉब मिली है तो उसमें प्रमोशन हो, उसमें जो है
जो आपकी वो है पेमेंट, वो जो है जो आपको पे करते हैं वो इंक्रीज कर हो, हर कोई चाहेगा। फिर उसके बाद में वो चाहेगा कि अगर मान लो उसका सामान है बाहर अंदर से आ रहा है ना, सप्लाई हो रहा है, तो वो प्रॉपर हो, नेशनल, जो एक नेशन चाहेगा, है ना, जैसे कि भारत है, वो चाहेगा कि हाँ जो बाहर उसका सामान जा रहा है, जब बाहर से अंदर आ रहा है, वो प्रॉपर हो, उसमें कोई अनबन मत आए, इन द सेंस कि उसको कोई भी लॉस मत हो। फिर जो है हर कोई जो है टैक्स जो है वो टाइम पे कर दे, और ऑनेस्टली पे करे, रेगुलरली करे, और होने करे, समझदारी से करे, चीटिंग वगैरह मत करे, कुछ ऐसा। फिर उसके बाद में कहते हैं कि हर एक कोई चाहेगा कि वो लॉ जो बना हुआ है उसका जो है पालन करे। फिर उसके बाद में जो है जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई है ना, तो उसको टाइम टू टाइम जो है उसको समझा जाए और उसको भी फॉलो किया जाए। तो ये है नेशनल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट टॉपिक। ओके, लास्ट वन इज ग्लोबल ऑब्जेक्टिव। तो ये ग्लोबल ऑब्जेक्टिव में वैसे ये है ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में क्या सोचा जाता है, ठीक है, वर्ल्ड बारे। तो इसमें जो पूरे दुनिया क्या सोचती है वो है, पहले तो है कि मेकिंग अवेलेबल ग्लोबली कॉम्पिटिटिव गुड एंड सर्विसेज। कि अब जैसे कि मैंने बताया ना कि हाँ अगर मान लो हमारे इंडिया से कोई सामान बाहर जाता है, जब बाहर से कुछ अंदर आता है, तो वो चाहेंगे कि हमारे जो है रिश्ते ऐसे ही बने जाएं कि हमें जो है फायदा हो। ये ना ही इंडिया चाहेगा, ये बाहर जो देश है वो भी चाहते हैं, सारे यही बात को एग्री करेंगे कि हाँ ऐसा ही हो। फिर उसके बाद में रिड्यूसेस डिस्पैरिटीज अमंग रिच एंड पुअर नेशंस बाय एक्सपेंडिंग इट्स ऑपरेशन। कहते हैं कोई भी जो कंट्री है उसको ऐसा ना बोले जाए ये गरीबों की कंट्री है, ये अमीरों की कंट्री है, ऐसे करके ना उसको बोला जाए। तो फिर आगे टॉपिक आता है रोल ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। अब अगर आप बिजनेस करते हो तो उसमें आपको क्या क्या प्रॉफिट होता है ना, क्या फायदे होते हैं, ये उसके बारे में डिस्कस किया है। हाँ जी, करो रीड। Profit plays an important role in business. Following points indicate the role of profit in business. Serial profit helps us organization to replace old assets and increase the capacity of an organization to service future growth and expansion. Extra profit fund can be utilized for expansion, purpose, entry in new areas, help an enterprise to grow. Incentive profit is an incentive for businessmen who put hard work. Profit motivates the businessman to put maximum effort. Prestige profit-making organization can afford to give higher wage, salary, and other facility to their employees. This can retain employees and attract high. हाँ जी। अम, चलो ये पॉइंट्स भी रीड कर लो, फिर बताती हूँ इकट्ठे। And competent person to join the enterprise to so profit-making person enjoy goodwill in the society. Achievement of goals. Only a profit-making person can achieve the goals of an enterprise because achievement of economic objectives require expenditure. हाँ जी। तो कहते हैं कि बिजनेस में क्या क्या आपको फायदे होते हैं। पहले तो सर्वाइवल। अगर मान लो आप कोई चीज का व्यापार करते हो शुरू, है ना, अगर तो उसमें आपको फायदा हो गया, तो मतलब कि आपका जो व्यापार है वो सक्सेसफुल हो गया, है ना, आप उसको और फैला सकते हो।
तो आपको बस जो है अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट करने की देरी होती है। फिर फ्यूचर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, अगर मान लो आप वो चीज जो है शुरू कर ही देते हो, फिर जिस एरिया में आपने शुरू शुरू की होती है ना, तो वो एरिया में आपका नाम भी हो जाता है कि हाँ इसने इतना कमाया, ये वो है ना, इसकी दुकान बहुत चलती है, ऐसे ऐसे। तो आपका नेम होना स्टार्ट हो जाता है। आगे इंसेंटिव, तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई बिजनेसमैन है, जो जब तक आप अपना, अगर आपको ये सब चीजें चाहिए तो आपको हार्ड वर्क करना जरूरी है। आप हार्ड वर्क करोगे है ना, तब ही जो है आपका जो काम है ऐसे आगे कामयाब हो पाएगा। अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो फिर वो अपने एफर्ट्स उतने लगाएंगे, वो भी कोशिशें करने की स्टार्ट करेंगे। तो आगे है प्रेस्टीज। इसमें क्या होता है कि अब हर कोई चाहेगा कि हाँ मुझे अच्छी सैलरी मिले, ज्यादा से ज्यादा मिले, हर एक एम्प्लॉय जाएगा है ना। तो एक एम्प्लॉय को हैंडल करना कि वो टिका रहे आपकी जगह पे है ना, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, जो कि अच्छी बात है बिजनेस में कि अगर आप ऐसा करते हो। नहीं तो अगर मान लो आप जैसे कि किसी को सिखा रहे हो कि हाँ ये स्टाइल बनाना है ना, और वो बंदा जो है वो एक दिन 2 दिन उसने काम किया, अगले दिन वो जाके कोई और फैक्ट्री में जाके बता देगा कि हाँ ये वाली फैक्ट्री तो ऐसे स्टाइल बना रही है। मतलब वो उसने स्टाइल उसका कॉपी करवा दिया। तो मतलब एक एम्प्लॉय को हैंडल करना बहुत अच्छी बात है कि उसको सही से समझाना, सब कुछ उसको करना कि वो ऐसी चीजें मत करे, चीट मत कर जाए। फिर है अचीवमेंट ऑफ गोल्स। तो इसमें क्या है कि हर कोई चाहेगा कि मेरा जो काम है वो अच्छे लेवल पे चल जाए है ना। कि जैसे कोई भी चीज है मेरे एरिया में पहले मेरा नाम होगा, फिर जो आस पड़ोस के एरियाज हैं उसमें मेरा नेम होगा, तो हर जगह जो है मेरा नाम हो, ठीक है, सबको मेरे बारे में पता हो, ताकि वो भी मेरे जो दुकान है कोई चीज है वो भी जो है ले मेरे से। आगे जो सेवन ये 6 पॉइंट है वो है मेजर ऑफ एफिशिएंसी। इसमें क्या कहते हैं, the success of an organization can be evaluated by looking as it profits. So profit is an index of success in business. It measures the efficiency of business. कहते हैं अगर तो आपको सक्सेस चाहिए है ना, तो आप अकेला प्रॉफिट की तरफ ना देखो, आप अपना हार्ड वर्क करो, आपको अपना जो है प्रॉफिट जो है मिलना शुरू हो जाएगा। फिर कहते हैं मीन्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट इज अ रेगुलर इनकम टू द फैमिली ऑफ बिजनेस पर्सन। कहते हैं अब बिजनेसमैन जो है वो क्या चाहेगा, मेरा जो लाइवलीहुड है वो चाहेगा हाँ मैं ऐसे इतना अच्छा कमाऊं है ना। हर कोई यही चाहेगा कि हाँ मैं इतना अच्छा कमाऊं कि मैं अपनी फैमिली को भी खुश रख सकूं। फिर आगे आ जाता है बिजनेस रिस्क। अब अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके रिस्क क्या रहेंगे वो। हाँ जी करो रे। Business is full of uncertainties. Uncertainties can be different from like loss due to changing fashion, falling market price, food produce may be destroyed by fire, storm, cyclone, theft, etc. Thus, while running a business enterprise, there is an element of risk. Business risk means chance of loss due to uncertain events in future. Nature of business risk. Uncertainty business risk is due to uncertainty of the future course of action. Natural elements such as flood, earthquake, etc. Result is loss. Loss may also arise due to human cause like sick lockouts, accidents, theft, bad dates, etc. There are other uncertainties such as the competition, technology changes, price fall, etc.
तो कहते हैं कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको क्या क्या रिस्क से कैरी होता है। पहली बात, अगर तो आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ये नहीं पता कि आपको इसमें प्रॉफिट ही होएगा कि लॉस होगा। ठीक है, हम तो यही सोच के बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि हाँ हम पैसा कमाएंगे, इतना कमाएंगे, है ना, ये इतने इतना पैसे की कमाई होगी इस बिजनेस में। कहते हैं ऐसे नहीं हो सकता, ये सब कुछ डिपेंड करता है अब, है ना, कि आप कैसे हैंडल करते हो उसको। एक रिस्क है, हो सकता है आपको वो प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है आपको नुकसान हो जाए। तो कहते हैं कि अब जैसे अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मतलब कि कुछ कहा नहीं जा सकता। कहते हैं अब अगर मैं कोई बिजनेस, मान लो मैं एक दुकान खोलने खोलने लगी हूँ, है ना, तो अब मुझे नहीं पता कि वो दुकान मेरी चलेगी नहीं चलेगी। ये ना हो कि कोई अर्थक्वेक आ जाए, फ्लड आ जाए, है ना, तो उससे क्या होगा, मुझे तो नुकसान ही होएगा, है ना। अब मैंने सोचा तो नहीं था, जब मैं दुकान खोलने लगी थी तो मैंने सोचा हुई ना था कि हाँ फ्लड आ जाएगा या अर्थक्वेक आ जाएगा। अब वो तो आ गया। तो अनसर्टेनिटी जो हम सोचे ना पर हो जाए, अगर कुछ ऐसा हो गया, है ना, या कोई जैसे लॉकडाउन अगर कोई लग गया, फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, है ना, मेरी दुकान जो है वो सारी खराब होगी, कुछ ऐसा हो जाए फिर, तो ये सब चीजें हैं इसमें आ जाएगी। जब मैं कोई चीज सेल कर रही हूँ, उसका जो प्राइस है वो ही कम हो जाए मार्केट में, तो ये नेक्स्ट कर दो। Profit is the reward for which a business concern which is willing to take risks to earn handsome profit. Heavy risks result in higher profit. Difficult to measure. A businessman many anticipate some risks he cannot predict or the risks which will occur in future. Therefore, risks cannot be measured accurately. External element of business. Business activity cannot be conducted without some element of risk. Risk bearing is an essential element of business. Variability according to the nature and size of business, the degree of risk varies. If the amount invested is high, there will be high degree of risk. The degree of risk varies with time and competition. Cases of business with natural cases 5 to storm cyclone. The profiting the reward of और रिस्क। कहते हैं अब अगर आप बोलो कि आपको हमेशा प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है, ये आपकी जो है चीज रिस्क पे रहेगी। आगे डिफिकल्ट टू मेजर, तो इसमें वो बोलता है कि आपको अ, जैसे कि जैसे कि मान लो कि आपको नहीं पता कि फ्यूचर में क्या हो जाएगा, है ना, तो एक ये डिफिकल्ट मेजर रहेगा आपके लिए कि आपको नहीं पता कि फ्यूचर में आपके साथ जो है क्या होने वाला है। इसेंशियल एलिमेंट ऑफ बिजनेस, अब बिजनेस करने के लिए भी तो आपको कुछ ना कुछ चीजें चाहिए होती हैं, तो वो भी आपको चीजें लेना जरूरी ही है। ठीक है, अगर मैं कोई एक शॉप जैसे खोल रही हूँ, तो उसके लिए मुझे सामान भी तो चाहिए होगा, जो मैंने सेल करना है वो सामान, फिर दुकान को देखना कि वो सही लग रही है वगैरह, ठीक करना एंड ऑल। फिर आगे है वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी में होता है कि आप जो है जो बिजनेस कर रहे हो उसको देखना कि हाँ वो सही है, सही हो रहा है, जब उसका बाहर जो है कंपटीशन किस लेवल पे है वो देखोगे आप, कि मैं इस चीज को इतने की बेच रहा हूँ पर बाहर कितने की बिक रही है, कि उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है सेल करोगे उस चीज को, है ना।
आगे कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क अगर आप लेते हो तो उसके क्या क्या नुकसान है वो है। पहला बोला इन्होंने नेचुरल कोर्स, जैसे फायर फ्लड, स्टॉर्म, साइक्लोन, अर्थक्वेक, फेमाइन, लाइटनिंग, स्नोफॉल, टाइड एक्सेट्रा result in loss of life, property, income. Therefore, natural causes can be beyond the control of business. नेचुरल कॉजेज जैसे मैंने ऊपर भी बताया कि अगर कोई फ्लड आ जाए, कोई अर्थक्वेक आ जाए, कोई साइक्लोन आ जाए, कुछ ऐसा, तो इससे क्या होगा, इससे हमारी लाइफ जो है हमारी लाइफ पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। हमें इनकम में भी असर पड़ेगा, कि इनकम कमाने के लिए दुकान ली हुई थी वो फिर नुकसान ही नुकसान हो। कॉजेज ये नेचुरल जो है, कुदरती जो है चीजें हो सकती हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉजेज। करो रीड। Economic causes which refer to change in market condition. Economic causes can be in the form of fluctuation in demand, fluctuation in price, availability of cheap subsidies, competing business firms, etc. Political causes: fall of government may change license policy and tax policy. This may result in loss to the business. Import-export restriction, high tax, rise in interest rates on borrowing, etc. may cause loss to the business. Political causes refer to change in government political and laws. Human cause: insufficient management and carelessness of employees may result in loss. Worker may damage machine. They may involve in strict lockouts, etc., which may also result in loss. The management fail in estimating demand for products. Loss may arise uncertainty caused by human action, factory misappropriation of cash, theft of goods, loss, false, etc. can also result in loss. Physical and technical cause: change in technology may make the machine obsolete before their expected life. Missional failure arise due to leakage of gas, bursting of a boiler, etc. Value of asset may be reduced due to loss in weight, direction, etc. Another kind of physical cause in the loss of goods in transit. तो फिर कहते हैं आगे इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज अब कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि मान लो मैं जो चीज जो बेच रही हूँ, है ना, उसका प्राइस जो है वो कम हो जाए मार्केट में, वो कम हो जाए तो फिर क्या होगा, मुझे नुकसान होगा। ठीक है। और पॉलिटिकल कॉज हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है उस चीज पे इतना ज्यादा ही टैक्स लगा ले, है ना, कि मुझे जो है इंटरेस्ट हो ही ना, मुझे कोई प्रॉफिट ही ना हो उससे, फिर मुझे नुकसान हो जाएगा कि मैं तो उतना ज्यादा तो टैक्स ही दी जा रहा हूँ, फायदा ना हो फिर। आ गया ह्यूमन कॉजेस। अगर मान लो कोई इम्प्लॉय है वो नुकसान कर दे, वो कपड़ा स्टिच कर रहा है, वो गलत ही कपड़े स्टिच करी जाए फिर मुझे नुकसान हो जाएगा। ऐसे फिजिकल एंड टेक्निकल कॉजेस। अब कहते हैं कि हो सकता है कि कोई चीज में प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कि मशीन कोई में प्रॉब्लम आ जाए, कुछ किसी चीज में प्रॉब्लम आ जाए, तो उससे क्या होगा, टेक्निकल कोर्स हो जाएगा, है ना। इससे क्या होगा कि जो वो चीजें जो बन रही है, जो कपड़ा बन रहा है, जो कोई भी चीज बन रही है, वो गलत बननी स्टार्ट हो जाएगी, तो इससे भी क्या होगा, नुकसान होगा। नेक्स्ट टॉपिक।
Correct the following sentences if necessary. ये आपको पेपर में नहीं आने वाले. Classification of business activities. Okay. Let's look around and find out the various type of business activities that usually take place in economy. Some of them are extraction of oil, natural gas or minerals. कहते हैं कि हम देखेंगे हम अपने आसपास की क्या कुछ चीजें इस मार्केट में आती है, जैसे कि ऑयल की एक्सट्रैक्शन, मतलब कि जैसे कि ऑयल कहाँ से आता है वो जानेंगे, नेचुरल गैस कहाँ से आती है वो जानेंगे, मिनरल्स कहाँ से आते हैं वो जानेंगे. आ गया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कमोडिटीज, कि हर एक अलग अलग टाइप की कोई चीजें हैं वो कहाँ से आती है वो जानेंगे. बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस कंट्री एंड सेलिंग एट डिफरेंट प्लेस एंड कंट्री. हमने ये जाना कि हाँ एक चीज को है जैसे कि हम खरीदते हैं और दूसरी जगह जाके जो है उसको बेचते हैं. फिर है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, रोड्स एंड ब्रिजेस, की बिल्डिंग्स वगैरह है ना, बिल्डिंग्स होगी, रोड्स होगी, ब्रिज होगी, ये सब चीज को बनाना. फिर आगे है प्रोवाइडिंग सर्विसेज लाइक टिकटिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा. एक प्रॉपर जो है सर्विस कह लो, एक प्रॉपर जो है चीज करवाना किसी को, जैसे कि टिकटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग. अगर आप टिकट लेने जाते हो है ना कोई चीज की, तो आपको सामने से जो इंसान है टिकट देने वाला भी होता है, तभी आप जाते हो टिकट लेने. तो मतलब ऐसे प्रॉपर जो है सर्विस होनी चाहिए. अगर मान लो मैं गई हूँ टिकट लेने पर टिकट देने वाला इंसान ही नहीं है तो फायदा क्या है. तो वो सर्विस जो है अच्छी होनी चाहिए. When we analyze above business activities, we find the most business activities are concerned with production and or processing of goods and services, of distributions of goods and services. This former is known as industries and the later as commerce. So we can classify business as industry and commerce. Let us know details about these two categories. अब कहते हैं हम और चीजें इनमें पढ़ेंगे कि हाँ एक लेना देना जो होता है चीजों में, है ना, कोई चीज जो है हम लेते हैं और देते हैं, तो ये सब जो है इंडस्ट्री में भी होता है और कमर्स में भी क्या होता है. ये कैसे होता है क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे. पहला हम पढ़ते हैं इंडस्ट्री में कैसे जो है लेन देन चलती है, चीजों की लेन देन कैसे होती है वो हम पढ़ेंगे. हाँ जी, इंडस्ट्री टॉपिक. Industry primary Industry primarily refers to all such business activities concerned with production, rising or processing of goods and services, process raw materials or semi-finished goods into finished goods, extraction raw materials from earth's surface, liquefaction goods and commodities, production of fish, flour, etc., construction, building dams, and roads, etc., are examples of industry. These activities are called industrial activities, and the units engaged in these activities are known as industrial enterprise. However, in a broader sense, provision of service like banking, insurance, transport also from part of industry is known as tertiary industry.